हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी प्यारी पिया आज आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो जल्दी से ईयरफोन्स को लगा लीजिए कानों पे और हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करूँ इससे पहले एक बात बता देती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम पिया है। मैं बड़ी ही चुलबुली सी हूँ और मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे बड़ी होती गई मेरी शरारत भी बड़ों जैसा होने लगा। जी, अब आप इसे कुछ भी समझे, मैं तो बस शरारत ही सोचती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। एक दफा की बात है, मेरे घर पे ना, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब गांव की हूँ तो ये मत समझना कि सोच गांव वाली है, काफ़ी एडवांस सोच है वैसे मेरी। तो मेरा घर गांव पे है। मेरी मुझसे एक बड़ी दी है, उनकी अभी शादी यही करीब 7-8 महीने पहले हुई है, ठीक है। तो जो दीदी है उनकी शादी शहर में हुई है। अब गांव में मेरी पढ़ाई अभी अभी कंप्लीट हुई 4 महीना पहले। जब दीदी की शादी थी तो मेरी 10th का परीक्षा होने वाला था। मैं काफ़ी नर्वस भी फील कर रही थी, लेकिन फिर पढ़ाई के बाद हमारा गांव में और 10th के बाद दूसरा कोई क्लास तो था नहीं, तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाती। ऐसे में मुझे बाहर पढ़ने आना था और दीदी की शादी इसी बीच शहर में हो गई। मेरी उम्र 18 साल है। गांव में हम अक्सर थोड़ी लेट से ही स्कूल जाते हैं। 10वीं पूरा करते करते 18 साल मेरी उम्र हो गई। अब शहर में दीदी और जीजा जी अकेले रहते थे। मतलब कि जीजा जी का भी घर गांव में ही था। अरेंज मैरिज शादी हुई थी दीदी और जीजा जी की, बगल बगल के गांव में हुई थी। लेकिन जीजा जी क्योंकि शहर में काम करते थे तो वो शहर में उनका पोस्टिंग था, तो दीदी को लेकर वो शहर आ गए। क्योंकि अब शादी करके लाए हैं तो गांव में रखेंगे, वैसा नहीं होगा ना, आप भी समझ रहे हैं। मतलब खाना वाना बनाने के लिए आपने क्या समझा। तो फिर दीदी जीजा जी के साथ आ गई। अब 4 महीने पहले की बात है। एक दिन दीदी ने मुझे कॉल किया और कहा, तुम्हारी तो पढ़ाई हो गई। मैंने कहा, हाँ दीदी, लेकिन मुझे आगे पढ़ने का बड़ा मन है। तो उसने मुझे कहा, तुम एक काम करो, तुम यहाँ मेरे घर आ जाओ। तो मैंने कहा, इससे क्या होगा। उसने कहा, अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई में एडमिशन करवा दूंगी और फिर तुम्हारी आगे की पढ़ाई हो जाएगी। फिर अगर तुम्हें लगे कि उसके बाद घर वाले शादी वगैरह दे तो कर लेना। मैंने कहा, सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं सुनकर काफी एक्साइटेड हुई। घर पर मम्मी पापा को ये बात बताई। पहले तो पापा मना करने लगे। उन्होंने कहा कि देखो, वहाँ पे दीदी जीजाजी अकेले रहते हैं, तुम जाओगे तो उन लोगों का प्राइवेसी भंग होगा। लेकिन फिर मैंने जब दीदी से इस बारे में बात किया तो दीदी ने पापा को कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं दिन भर तो घर पे अकेले ही रहती हूँ। इस पर जीजा जी ने कहा भी, तो पापा बोले कि ठीक है। फिर मैं शहर चली गई। मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी शहर जाने के लिए। आप इसके इस बात से समझ सकते हो कि मैं कितनी एक्साइटेड थी कि मैं वहाँ जाने के लिए इतनी हड़बड़ी कर रही थी कि मैं बहुत सारे सामान ना, कपड़े वगैरह घर पे ही छोड़ के चली गई थी। लेकिन फिर जीजा जी मुझे स्टेशन लेने आए थे, बस स्टैंड। बस से उतरी और दीदी का घर गई। दीदी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। उसकी शादी 8 महीने पहले हुई थी और वो 6 महीना पहले मुझसे मिली थी, क्योंकि बीच में मेरा एग्ज़ाम वगैरह भी था ना, तो फिर इसीलिए मैं दीदी से मिली। तब जीजा जी ने कहा कि तुम बैठो, मैं जा रही हूँ ऑफिस। जीजा जी ऑफिस चले गए। अब घर पे मैं और दीदी थे। हम घंटों बात किए। फिर मुझे उसी दिन ना शहर घूमना था। दीदी शादी करके 8 महीना पहले आई थी, तो वो शहर में बहुत कुछ जानती थी। उन्होंने मुझे पहले कहा भी था कि चलो जीजा जी का वेट कर लो, फिर हम लोग चलेंगे। लेकिन मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मैं दीदी के साथ शहर घूमने निकल गई। उसके बाद मैं बहुत इधर उधर घूमी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह के कपड़े पहनी हुई थी लड़कियाँ, मॉडर्न कपड़े, वो
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सच में दीदी भी कितनी चेंज हो गई थी शहर आके, उनका कपड़ा वगैरह सब। मैं अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करके आई। फिर घर आई तो शाम हो गया था, जीजा जी भी आ चुके थे। उन्होंने हमें कहा कि क्यों साली साहिबा, थोड़ी और इंतजार नहीं कर सकती थी क्या, हम भी आ जाते। मैंने कहा अरे जीजा जी, अब बहुत दिन तो इंतजार कर लिया, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वैसे घूम ली ना। मैंने कहा हाँ। उसके बाद उसी दिन इसके और मैं भी उन लोगों के घर रहने लगी। शुरू में तो मुझे काफ़ी घूमने फिरने में एक्साइटमेंट लगने लगा। फिर एक ही महीना हुआ था, मेरा रिजल्ट भी सही आया, तो फिर मेरी एडमिशन भी एक शहर के कॉलेज में जीजा जी ने करवा दिया। अब शहर में रहना और मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी के आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगी कि फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मजाक करना मुझ पे ही भारी पड़ गया। कहानी थोड़ी लंबी होगी, 2-3 एपिसोड आ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना आपको ये कहानी कैसी लगती है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे अलविदा। अरे नहीं, अलविदा अभी के लिए, मैं आपसे मिलती जरूर रहूँगी। टिल देन बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी आपसे मुलाकात होते रहे। बाय।